धनबाद के ये नेहरू कॉम्प्लेक्स में आज आईएमए का सेमिनार आयोजित किया गया है। धनबाद के नेहरू कॉम्प्लेक्स में आज आईएमए का सेमिनार आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 250 डॉक्टर जो हैं जिले से और अन्य जिलों से भी यहाँ आए हैं, ताकि जो एक दूसरे की जो भी समस्याएं हैं वो साझा हो। खास करके जूनियर और सीनियर डॉक्टर जो हैं उन लोगों में भी जान पहचान हो, कौन सी जो इलाज है वो यहाँ संभव हो पाए, इस पर भी चर्चा हो। आईएमएम के बीएन गुप्ता सर हैं, आइए उनसे जानते हैं पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा जो सेमिनार है, इससे क्या संदेश जाता है। पूरा जो कार्यक्रम है सेमिनार, उद्देश्य क्या? देखिए, प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर धनबाद आईएमए, जो हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट का आईएमए ब्रांच है, उसका एक हम लोग एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, वार्षिक अधिवेशन। तो इस बार भी हम लोग विगत वर्षों की तरह इस बार कर रहे हैं, आज यहाँ पे हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य होता है नॉलेज शेयरिंग, क्योंकि इसमें अलग अलग विषय के विशेषज्ञ जो होते हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग 250 लोगों का, चिकित्सकों का जमावड़ा आज हुआ है, और जो लोकल जो चिकित्सक हैं उसके अलावा बाहर पड़ोसी राज्य और पड़ोसी शहर से भी, जैसे रांची से, कलकत्ता से, दुर्गापुर से विशेषज्ञ चिकित्सक आए हुए हैं, जो अपनी जो उनका जो स्पेशलिटी है, जो उनका नई नई तकनीक में काम कर रहे हैं, उसको नॉलेज को शेयर करते हैं। तो इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही है, जैसे कि मैं एक नेत्र सर्जन हूँ, मैं नेत्र चिकित्सक हूँ, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे विभाग में क्या हो रहा है, नई क्या चीज़ यहाँ पे नई तकनीक आई है, नया ट्रीटमेंट हो रहा है। धनबाद जैसे कि आपको जानकर खुशी होगी कि पहले की अपेक्षा काफ़ी यहाँ पे नए नए डॉक्टर्स आए हैं, नई तकनीक आई है, बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं जो पहले यहाँ पे नहीं हो पाता था। तो ये हम लोगों को एक दूसरे से जो इंटरेक्शन होता है, जो आपस में विचार विमर्श होता है, उससे हमें पता चलता है कि हम धनबाद में और क्या क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। इसका अंततः लाभ जो है हमारे मरीजों को होगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है, कहाँ पे क्या है, और समय और पैसे के अभाव में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर होने से क्या होगा कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कम से कम खर्च पर भी यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा उनको मिल जाएगी। सीनियर के साथ जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनको किस तरह से लाभ होगा इसमें? देखिए, ये तो एक साइंस पे डिस्कशन तो हम लोग करते ही हैं। उसके अलावा जो आईएमए में जो डॉक्टर्स जो अलग अलग समय पे बहुत सी नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें। एक तो सीमित संसाधन में काम करते हैं हम लोग, उसके बावजूद कई बार होता है कि सुरक्षा का विषय होता है या बहुत सा ट्रेनिंग की बात होती है। तो जूनियर डॉक्टर्स में हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे, और जूनियर डॉक्टर्स को खास करके इससे फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी अनुभवी और सीनियर डॉक्टर्स विशेषज्ञ यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको एक ही छत के नीचे हर विषय का उनको ज्ञान और उनको एक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे कि उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। और ये हम लोग आपस में ये भी विचार करते हैं कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग, जूनियर डॉक्टर्स की, जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग और दी जाए ताकि वो अपना काम अधिक से अधिक अच्छे सुचारू रूप से कर पाए। इससे देखा जाता है कि अभी खासकर कई तरह के स्टार्टअप हमारे देश में भी लोग से जुड़े हुए, स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं। क्या शोध में उस तरह से डॉक्टर के क्षेत्र में भी इस तरह से नए नए चीज़ें उभर के सामने आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल उभर के सामने आएंगी। बहुत सी चीज़ें नई तकनीक, जैसे अभी आपने देखा होगा आज कई पेपर में उल्लेख था कि रोबोट सर्जरी, उसी तरह से बहुत से नई तकनीकें जो हम सर्जरी चिकित्सा और जो ये है शल्य चिकित्सा में, उसमें काफ़ी नई नई तकनीकें आई, जिससे कि आजकल जो एक कंसेप्ट है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जो बड़ा चीरा नहीं लगा करके छोटा सा चीरा और छोटे से होकर के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आप सब जानते हैं कि लेप्रोस्कोपी से भी बहुत फ़ायदा है। इस तरह से निरंतर हमारा जो मेडिकल साइंस में निरंतर शोध चलता रहता है। हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं और देखते हैं कि कितना कम से कम खर्च में और कितने अच्छे से अच्छे इसमें मरीजों को इसका लाभ मिल सके और कम से कम हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत पड़े। तो ये सब जो नई तकनीकी है उसका ज़रूर इससे लाभ होता है।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीएन गुप्ता, जिन्होंने कहा कि इसमें जूनियर और सीनियर डॉक्टरों को फ़ायदा होगा। नए नए तकनीक में जो शोध हो रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में, उनसे लोगों को साझा करने में भी फ़ायदा होगा। हमारे साथ डॉक्टर मेजर चंदन जी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। सर, ये सेमिनार जो है, कितने लोग इसमें आए हैं, कहाँ से लोग आए, कितने लोग भाग लिए टोटल? ये अभी इस बार जो सेमिनार हो रहा है लगभग 230 तो रजिस्टर्ड थे उस समय तक का हमारा जानकारी है। ऑन स्पॉट कितने रजिस्टर हुए उसको हम बता नहीं सकते, बट मेरे ख्याल से 250 तक रजिस्टर हो चुके हैं। और ये हम लोग का चौथा साल चल रहा है इस सीरीज में। पहले साल में हम लोग स्टार्ट किया, अच्छा रिस्पांस देखकर हम लोगों ने दूसरे साल भी किया। तीसरे साल में हम लोगों ने एक नई चीज़ जोड़ी कि उसमें CME क्रेडिट पॉइंट उसमें ऐड किया गया। CME क्रेडिट पॉइंट में ऐसा होता है कि वो आजकल अब नया सिस्टम सरकार ले आई है, तो री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नॉलेज अपडेशन ज़रूरी है। नॉलेज अपडेशन के लिए हम लोग करते हैं। और आज का जो हमारा ये चल रहा है कार्यक्रम, इसके लिए तीन CME क्रेडिट आवर मिलेगा सभी पार्टिसिपेंट को, सभी स्पीकर को, सभी पार्टिसिपेंट को 3 क्रेडिट 3 घंटे का। पिछले साल भी 3 घंटे का था, आज भी 3 घंटे का ही हुआ। बाहर से, दूसरे जिले से या दूसरे राज्य से डॉक्टर आए? दूसरे ज़िले से तो अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया है। हाँ, लेकिन रांची से स्पीकर्स आए थे और कलकत्ता से स्पीकर आए हैं। तो ये 2 जगह से तो स्पीकर आए हैं और बाकी सब धनबाद के ही हैं। धनबाद में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और जो अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो उससे लोग को जानकारी होती है। जानकारी होने से क्या, उनको बाहर जाना नहीं पड़ता है। बाहर नहीं जाना पड़ेगा तो उनका खर्च बहुत बच जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बाहर आप गए और अगर हॉस्पिटल का बिल अगर 2 लाख है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 3 लाख रुपया बाहर खर्च होता है। कि 3-4 आदमी लोग जनरली घर से परिवार को लेके जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो दिन भर रहे, दिन भर में अगर 5 बार चाय भी पीते हैं, 5 दिन का खर्च है, तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा तो उनको चाय में खर्च हो जाता है। फिर खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, रहना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम, प्लस उनका जो वेजेस लॉस होता है। वेजेस मतलब जो अपना वो काम कर रहे हैं वो उनका लॉस जा रहा है। सपोज जो आदमी मान लीजिए कि ऑटो ही चला रहा है, तो पर डे जो भी कमाता होगा 500-1000 रुपया, जो भी उनका प्रॉफिट या इनकम हो रहा है, वो तो उसका लॉस हुआ। तो वो भी आप उस खर्च में जोड़िए तो मोटा-मोटी 2 प्लस वो 3, तो 2 लाख के बदले 2 लाख हॉस्पिटल बिल और 3 लाख आपका खर्च, तो 5 लाख का खर्च आपका जाएगा। तो ये सारा बच जाएगा आपका, अगर यहाँ पे धनबाद में इलाज हो रहा है और लोग को जानकारी इससे होती है और लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं। अभी देखिए, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, आप लोग देखते ही है, उसमें सारे जगह अभी लोग विश्वास के साथ जाते हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। किन किन विषयों पर चर्चा सेमिनार में हो रही है अभी तक? किन ये लगभग सभी सब्जेक्ट में हम लोग का हुआ, जितना भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है। पैथोलॉजी में भी हुआ, फिर साइकेट्री है, मेडिसिन है, सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, मतलब लगभग सभी में। और जनरल को चर्चा हुई, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और ये सारी चीज़ पे चर्चा हो रही है। सर, एक सवाल कहीं ना कहीं उठता है, आप डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि लापरवाही को लेकर के इलाज मरीज की मौत होती है। ये सर, इसको रोकने के लिए सर आप लोग, ये एक अलग तरह का जुमला, मतलब जुमला नहीं, वो एक लोगों के बीच में एक इस तरह का मतलब बना दिया गया है कि आप लापरवाही का इल्ज़ाम लगाइए किसी चीज़ में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लापरवाही इस माने मेडिकल में मिनिमम है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका मरीज खराब हो, क्योंकि उसका अगर मरीज सही होकर गया तो 20 जगह से वो पे सबको बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा इलाज हुआ, वहाँ से हमें पूरे ठीक हो गए। तो ये चीज़ कोई नहीं चाहेगा कि हमारा खराब हो। लापरवाही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई मतलब ऐसा बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलेगा, मान लीजिए 2-4 हज़ार केस में कभी इस तरह का हो गया, वो भी बहुत छोटा स्लिप होता है कि मान लीजिए हम यहाँ से जाने में 10 मिनट लग गया,
या 5 मिनट लग गया, तो उसके बीच में अगर कुछ हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन लापरवाही कोई नहीं करता है। ये मैं एकदम अपने दिल से सभी डॉक्टर के लिए कह सकता हूँ। थैंक यू। ये डॉक्टर साहब ने कहा कि जितने भी डॉक्टर हैं एक तरह से सभी का समन्वय होता है, सभी लोग जो अपने विचार हैं वो साझा करते हैं और खास करके सीनियर और जूनियर डॉक्टरों का जो मिलान होता है उससे इलाज में भी कहा किन किस क्षेत्रों में इलाज हो रहा है ये भी पता चलता है। और लापरवाही को लेकर कहा कि डॉक्टर कभी लापरवाही नहीं करते हैं, कहीं कुछ चूक होता है तभी कोई एक्सीडेंट होती है। हमारे साथ अभी डॉक्टर करणदीप संधू हैं, पॉपुलर नर्सिंग होम से, काफ़ी प्रचलित भी हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। सर ये पहले तो ये सेमिनार का मकसद क्या होता है? सर सेमिनार का मेन मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड के सुपर स्पेशलिटी के हैं वो सब एक साथ आया, बाकी डिपार्टमेंट्स को पता चले कि और डिपार्टमेंट में क्या रिसेंट एडवांसेस हो रही है, क्या अच्छी तरह की इलाज मिल रहा है मरीज के लिए, क्या क्या अवेलेबल है, स्पेशली धनबाद जैसी जगह में जहाँ मरीज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेरेटिवली बाकी बड़े शहरों से बहुत कम है, उसमें आप कम खर्चे में अच्छे से अच्छा कैसे आप इलाज कर सकते हैं, यहाँ पेशेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल। जो डॉक्टर बाहर से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो आके यहाँ अपना एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे हैं, वही बता रहे हैं सब एक दूसरे को। ये भी हो सकता है कि धनबाद में अगर इलाज नहीं हो तो अगर किसी चीज़ के मान लिया हड्डी नस के डॉक्टर हैं तो एक पूरा सजेशन पूरा धनबाद में जितने डॉक्टर हैं उनसे पूरा एक बैठक करके कि यहाँ पर अब नहीं होगा, अब इसे बाहर जाना होगा, इस तरह की हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, वही उसी के लिए सब यहाँ बात हो रही है। पहले आज से 10-20 साल पहले सब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए धनबाद से बाहर जाना पड़ता था, यहाँ पे अवेलेबल नहीं था वगैरह, बट अब पब्लिक भी जागरूक हो रही है, डॉक्टर्स भी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, फॉरेन से बॉम्बे से वगैरह सब हम ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, यहाँ पे आके बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही है, स्पाइन से लेकर ऑर्थोपेडिक्स की बात करो, स्पाइन से लेकर रिप्लेसमेंट, स्कोपीज, पेडियाट्रिक, डिफॉर्मिटी, दुनिया की आप जो सर्जरी सोच सकते हैं वो सब धनबाद में आज के डेट में हो रही है। और बाकी डिपार्टमेंट में भी सारा कुछ हो रहा है, सर्जरी ले लीजिए, गायनेक ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, पेडियाट्रिक्स ले लीजिए, जितने हैं बहुत सारे जो ऑप्शंस पहले आपको हमेशा बाहर ही भागना पड़ता था, रांची जाइए, पटना जाइए, कलकत्ता, या हर कोई वेलोर भागना चाहता था, तब वैसा बिल्कुल नहीं है। ये होता है कि मरीज को सही सजेशन नहीं मिल पाता है, वो समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जाओ, लेके भागा भागी वाला स्थिति होता है, तो कैसे पब्लिक से कैसे आप लोग जुड़े? हाँ वही बात है कि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, उन्होंने पढ़ाई करके वो इस तरह की CMEs में नहीं अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा नहीं जाते, तो उन्हें पता ही नहीं है कि भाई आजकल चल क्या रहा है। अब मान लिया आज के डेट में भी नोकिया 1100 चला रहे हैं और आज के डेट में एप्पल आ चुका है, आईफोन 15 आ चुका है, इतना सब कुछ रिसेंट एडवांसेस मोबाइल के आ चुके हैं, फ्लिप फोन्स आ चुके हैं, तो आप बोलेगा नहीं भाई नोकिया 1100 ही अच्छा रहता था वगैरह। तो वही इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने से, CMEs अटेंड करने से, लोगों से इंटरेक्ट करने से आपको पता चलता है कि और भी बाकी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आज के डेट के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, ये चीज़ है। आईएमए धनबाद का प्रयास होगा कि इसे जो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर इस तरह के सेमिनार किया जाए ताकि सभी डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, ये नेशनल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सब जगह किया जाता है ताकि और ग्रुप्स आके इन्वॉल्व हो। ज़्यादातर क्या होता है हर डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग कॉन्फ्रेंस कराता है, गायनेक वाली की अलग होती है, सर्जरी का अलग, पेडियाट्रिक अलग, मेडिसिन वाले अलग, ऑर्थोपेडिक्स वाले अलग। तो इस समय क्या है कि बाकी डिपार्टमेंट्स वाले भी आके एक दूसरे से मिलते हैं, मिलजुल, तो बाकी पता चलता है कि और क्या हो रहा है देश में। निश्चित रूप से सेमिनार से बहुत फायदा है, डॉक्टर एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत तरह की बातें हैं जो है सामने आती है कि किस मरीज को कहाँ। तो हमने धनबाद IMA के पेशेंट BN गुप्ता सहित अन्य डॉक्टरों से बात की। सभी का ये कहना था कि मरीज को जो है सही इलाज मिल पाए और धनबाद में जो है कई इलाज जो यहाँ संभव है, कई छोटी छोटी सर्जरियाँ यहाँ हो रही है, इसलिए डॉक्टर एक मंच पर आकर के कौन सा इलाज यहाँ पर हो पाएगा ये एक विमर्श के बाद जो है मरीज का इलाज करें, एक दूसरे से समन्वय बना रहे, साथ ही जो है एक दूसरे से जो डॉक्टर हैं एक दूसरे से सीखने का मौका मिले, सीनियर और जूनियर डॉक्टर जो हैं वो साथ मिलकर काम करें। कई तरह का जो लाभ है वो डॉक्टरों के साथ मरीज को भी मिलने वाला है। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज बाइस्कोप धनबाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।